नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज हम बात करेंगे गर्मी से राहत नहीं, मौसमी उतार चढ़ाव के बीच इस सप्ताह फिर दिल्ली वासियों को भीषण लू का सामना करना पड़ेगा। तापमान 44 डिग्री पार जाने के आसार है। तो 28, 29 और 30 तारीख के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि अगले 2 दिन आशंकित तौर पर बादल छाए रहेंगे। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। बता दें कि रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 261 रहा। एनसीआर में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 224, गाजियाबाद का 249, ग्रेटर नोएडा का 260 और गुरुग्राम का 272, तो नोएडा का 283 दर्ज किया गया। तो गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 28 से 30 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि लगातार गर्मी से लोगों की हालत भी खराब है, क्योंकि बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में गर्मी में इन चीजों का आप ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और जूस का सेवन करें। हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें। साथ ही खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम का भी सेवन करें, क्योंकि गर्मी से अगर आपको निजात पानी है, गर्मी से राहत चाहिए, तो अधिक तेल मसालेदार खाने से परहेज करें। इसके अलावा धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, स्कार्फ का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन जरूर लगाएं। वहीं आंखों को धूप से बचाने के लिए सन ग्लासेस लगाएं। लगातार जो है वो गर्मी का कहर जारी है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। गुरुग्राम में सोमवार को 35, फरीदाबाद में 36, हिसार में 65, सोनीपत में भी 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए गर्मी से राहत की, तो अभी फिलहाल गर्मी से राहत का दूर दूर तक कोई राहत नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी 28, 29 और 30 तारीख को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बढ़ती गर्मी से लोगों की भी जो है वो हाल बेहाल हो रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी एक तरफ, जहां अब कोरोना के बाद सभी संस्थाएं खुल चुकी हैं, तो ऐसे में लगातार गर्मी का भी कहर जारी है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा, हिसार से अनूप कुंडू और सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। लगातार अब गर्मी का कहर जारी है, ऐसे में गुरुग्राम में तापमान इस वक्त कितना है? जी बिल्कुल जागृति, देखिए लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अगर हम गुरुग्राम के तापमान की बात करें तो इस वक्त का जो तापमान है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, जो बढ़कर दोपहर तक जाते जाते 42 होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है, जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि इस मौसम में इतना तापमान अक्सर नहीं गर्मी पड़ रही है वो वाकई लोगों को काफी परेशानी का सबब बनी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी ये गर्मी बहुत घातक बनी हुई है, क्योंकि जब तापमान इतना ज्यादा होता है तो उनको अपना शरीर बचाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जो डॉक्टर्स है हमारे यहाँ पर, उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि आप अपने आप को गर्मी से बचा के रखिए। जब आप धूप में निकले तो हल्के सूती महीन कपड़े पहनकर निकले और शरीर को पूरी तरह से कवर रखें, ताकि धूप आपको नुकसान ना पहुंचाए और दोपहर के समय हो सके तो निकले। तो इस तरह की एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है और समय समय पर पानी आपको पीना है। इसके अलावा जो शीतल पेय है जो नुकसानदायक नहीं है, उनको लेकर के आप अपने शरीर के तापमान को मेंटेन रखें। जी बिल्कुल। अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त हिसार में तापमान कितना और अब बीते दिन कितना तापमान रहा? जागृति, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में पिछले दिनों से लेकर के 44 तक टेम्परेचर जा चुका है और हाल फिलहाल भी गर्मी जो है बिल्कुल चरम पर है। इसके साथ साथ अगर मैं बताना चाहूँ स्कूली बच्चों की बात करूँ तो अब स्कूल खुल चुके हैं, एडमिशन का दौर चल रहा है। ऐसे में बच्चों पर भी गर्मी का प्रभाव देखने को मिलता है।
खास करके वो बच्चे जो वैन में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद जब छुट्टियां होती है तो उनको घर जाना होता है, ऐसे में पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं होती। आम लोगों की अगर मैं बात करूं जागृति, तो आम लोग भी पहले नींबू शिकंजी पी करके कहीं कहीं अपनी गर्मी दूर करने की कोशिश करते थे, लेकिन आजकल नींबू के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में गन्ने का जूस पी करके गर्मी से राहत लेने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ अगर एसी रूम में बैठे लोगों की बात की जाए तो हो सकता है कि एसी चलाने से रूम का टेम्परेचर तो जरूर मेंटेन हो जाता है, लेकिन एसी से जो गर्मी निकलती है वो वार्मिंग ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको सीधा सीधा बढ़ावा देती है और पूरा टेम्परेचर जो है इलाके का बढ़ जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे कारण, चाहे पेड़ों का कटाई का एक बात की जाए, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि पेड़ ना लगाना भी इसमें एक मुख्य कारण हो सकता है, समय पर बारिश ना होना इसमें मुख्य कारण हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो गर्मी को बढ़ावा दे रहे हैं और इस बार की जो गर्मी है वो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की जी बिल्कुल अनूप, राजपूत मार्च के में जी राजपूत आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त सोनीपत में जो है तापमान की क्या स्थिति है, और क्योंकि लगातार जो है वो अब गर्मी बढ़ती जा रही है। जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर फैक्ट्री काफी बड़ा एरिया है और फैक्ट्रियों की वजह से भी कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता है और एसी का सिस्टम है जो है इस्तेमाल किया जाता है, एसी की वजह से भी तापमान बढ़ता है और ऊपर से आसमान की गर्मी, तो लगातार तापमान की जो चरम सीमा है और जिससे कहीं ना कहीं लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, क्योंकि ये वक्त गर्मी का होता है जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो वो आइसक्रीम का, ठंडी चीजों का इस्तेमाल करता है जिससे तबीयत बिगड़ जाती है। ये बाजार मुख्य बाजार है जहां पर आपको जो पीछे मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये बाजार मुख्य है जागृति, और इस बाजार में आपको दिखा दें कि आदमी कोई भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, तापमान का जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। ये बाजार बिल्कुल खाली दिखाई देगा। ये स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है जो कि काफी बड़ा हाईवे है और जो फैक्ट्री एरिया को जोड़ता है। ये दुकानदार है बिल्कुल खाली है, बिल्कुल दुकान पर कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं देगा। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आपको जरूर रोड पर दिखाई देंगे, वरना ये रोड बिल्कुल खाली दिखाई देगा। दुकानों पे कोई ग्राहक नहीं दिखाई देगा। ये जूस की दुकान आपको दिखाई दे रही होगी, सिर्फ एक बच्ची इस पर खड़ी हुई है जो जूस पी रही है और ये बाजार बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, बिल्कुल खाली है और गर्मी बिल्कुल ज्यादा चरम सीमा पर है। जो व्यक्ति जरूरी अपने काम से बाहर निकले हैं वो कहीं ना कहीं बाजार में घूमते हैं और वो ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर कोरोना जैसी महामारी के चपेट में आ जाते हैं। उन लोगों से जरूर अपील है कि आप अगर बाजार में निकलते हैं तो ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बीमारी अभी देश से गई नहीं है और कोरोना और लॉकडाउन और काफी ऐसे जो सामने जिनको करना पड़ता है और लगातार गर्मी बढ़ रही है। जैसे मेरे सहयोगी हिसार से कुंडू बता रहे थे, जो बच्चे पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों की भी तबीयत बिगड़ेगी, क्योंकि दोपहर के वक्त जब बच्चों की छुट्टी होती है और जिनको घर जाना होता है, सरकारी स्कूल वाले खासकर जो बच्चे पैदल अपने घर जाते हैं तो उनकी भी तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि वो घर जाकर ठंडे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का जो ठंडा पानी पीते हैं जिनसे बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर खबर हरियाणा की टीम जो है वो लोगों से जरूर अपील करती है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंडे चीजों का इस्तेमाल ना करें ताकि आपकी तबीयत ना बिगड़े। जागृति ऐसे में लोगों की तबीयत बिगड़ती है और फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी जागृति समय है, क्योंकि अभी जो है टेम्परेचर का जो समय शुरू हुआ है, आगे और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे लोगों की तबीयत खराब होगी। जी जागृति। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से 28 से 30 अप्रैल तक एनसीआर में भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में बढ़ती गर्मी से साफ तौर पर वो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो सड़कों पर या जो मजदूर वर्ग है जो बाहर काम करते हैं, सड़कों के किनारे काम करते हैं या घरों में काम कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से बढ़ती गर्मी लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, ऐसे में खास तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो मजदूर वर्ग हुआ, क्योंकि वो जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं वो एक तौर पर जो है एसी में बैठे हैं, ऑफिस के अंदर जो है कूलिंग फिर भी होती है, लेकिन जो सड़कों पर काम कर रहे हैं जो मजदूर वर्ग है वो सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित होता है।
बिल्कुल जागृति, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, कोई दो राय नहीं कि जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और खास करके किसानों के साथ साथ उनका जो पशुपालन है उसको भी गर्मी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इस समय में दूध की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, आम जन पर भी इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। गर्मियों के जब दिन आते हैं तो ऐसे में दूध उत्पादन कम हो जाता है और दूध उत्पादन हमें पता है कि हरियाणा और देश की बात की जाए तो बहुत कम मात्रा में जो दूध का उत्पादन इस समय में होता है और इसके कम मात्रा ही लोगों को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ मैं गर्मी की एक और बात जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर कि गर्मी की वजह से ही आज लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इस प्रकार की गर्मियां पहले जून जुलाई में देखी जा रही थी, जिस प्रकार से मैं पहले जिक्र कर रहा था, लेकिन इस बार जिस गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं तो उससे लोग अभी भी देखा जा सकता है कि जरूरी काम न होने के बाद ही जो जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकलते हैं, नहीं तो बचने की कोशिश करते हैं। और जो मजदूर लोग हैं, चाहे भट्टे पे काम करने वाले लोग हो, मंडियों में काम करने वाले मजदूर हो, उनको तो गर्मी सीधी सीधी प्रभावित कर ही रही है जाकर। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगे, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी अब जो है दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा, तो क्या स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए कोई भी समय में बदलाव किया गया है? जी जागृति, देखिए अभी फिलहाल स्कूल में कोई समय में बदलाव नहीं किया गया है। स्कूल का समय वही है क्योंकि बच्चों को गर्मी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए एक एडवाइजरी जरूर जारी की गई है स्कूलों की ओर से कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट दीजिए ताकि वो इस गर्मी का मुकाबला कर सके। साथ ही जो है पानी की बॉटल्स और जो शीतल पेय हैं वो उन्हें पिलाइए, क्योंकि अभी जो पीछे 2 साल का समय गया है कोरोना के, उससे पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है और अब स्कूल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए समय में बदलाव नहीं किया गया। लेकिन अगर इससे ज्यादा और गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं समय में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के बीमार होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे धूप में खेलते दिखाई देते हैं स्कूलों में, ग्राउंड्स में। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से इस पर रोक भी लगाई गई है कि बच्चे दोपहर में ग्राउंड में धूप में ना खेलें। फिर भी बच्चों के लिए यह मौसम बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि बच्चों को जो है जल्दी ही जो गर्मी की बीमारी है, जो लू है, वो चपेट में ले लेती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरनाक है और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को संभाल कर रखें और गर्मी में बाहर ना निकलने दें और समय समय पर उनको पानी और जो अन्य शीतल पेय हैं जिनसे शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके, उनका सेवन कराते रहें। जी बिल्कुल लाजपत, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि सोनीपत जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे में खास तौर पर गर्मी से जो है मजदूर वर्ग भी परेशान होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज या सड़कों के किनारे जहां पर जो है मजदूर अधिकतर जो है वो काम करते हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए उन मजदूरों के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है जो मजदूर भट्टी के सामने काम करते हैं, और भट्टी ज्यादा टेम्परेचर छोड़ती है। वो लोग जो सामना करते हैं टेम्परेचर का, उनको कहीं ना कहीं काफी बड़ी दिक्कत होती है, और फैक्ट्री जो चालक होते हैं वो उस चैम्बर में भी नहीं जा पाते जहां पर मजदूर और मजबूर है, जहां पर वो काम करता है। जागृति, यहाँ पर जो अगर बात करें गांव आंचल की, जो गांव के आंचल हैं जहां पर पहले जोड़ होते थे, जो पशुओं पर नहाने की जगह होती थी, वो गंदगियों से अट चुके हैं। गंदगियों की वजह से मच्छर पनपते हैं और उनसे बीमारी फैलती है। आसपास का जो एरिया है, जो फैक्ट्री के आसपास का एरिया है जहाँ पर गाँव है, वो जोड़ जो है वो गंदगी के हो चुके हैं, इसलिए पशुओं को भी पानी नहीं मिलता, जीव जंतुओं को भी पानी नहीं मिलता। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि पशु भी कहीं ना कहीं, जैसे मेरे सहयोगी इशार से कुल्लू बता रहे थे कि इस वक्त जो है दूध की भी कमी पड़ती है, लेकिन जो जीव जंतु हैं उनको पानी भी नहीं है, तो यहाँ पर काफी जीव जंतुओं की भी कहीं ना कहीं जो प्यासे मरते हैं और पशु भी प्यासे मरते हैं और काफी बड़ी दिक्कत रहती है। तो सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो गाँव है, गाँव के आंचल जो है, वहां पर जो जोड़ है वो पशुओं के लिए साफ करवाए जाए, उनमें साफ पानी दिया जाए ताकि जीव जंतु भी उसमें पानी पिए और पशु भी उसमें पानी का इस्तेमाल कर पाए। ये वक्त गर्मी का होता है और काफी टेम्परेचर का समय है, तो क्योंकि आगे जो मानसून भी आने वाली है, बारिश भी आने वाली है, फिर वो गलियों में पानी भरेगा, बुरा हाल होगा और फिर बीमारी फैलेगी। तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो इस वक्त जो है जोड़ों की सफाई हो सकती है। काफी काम इस वक्त होते हैं जहाँ पर जो है सफाई होकर पानी का इस्तेमाल जो चीजों का किया जाए, जैसे कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, काफी बड़ी समस्या है लोगों के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए काफी बड़ी दिक्कत है। ऐसे में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लोग ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। जी जगत। जी बिल्कुल अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो किसान है वो भी गर्मी से प्रभावित होता है, क्योंकि सुबह से किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है। ऐसे में कई बार बढ़ती गर्मी से जगह जगह से आगजनी की खबरें भी सामने आती है कि फसलों में आग लग जाती है। तो एक तरफ जो है गर्मी का कहर और दूसरी तरफ अगर आगजनी हो जाए तो नुकसान भी किसान को भुगतना पड़ता है।
बिल्कुल जागृति, सोनीपत से लाजपत और परवीन बता रहे थे बताओ। अगर मैं बात करूं तो किसान इस वक्त जो खेत में काम कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ऐसे में काम तो उन्हें करना ही पड़ता है, लेकिन अग्नि की घटनाएं होने का जो मुख्य कारण रहता है वो शॉर्ट सर्किट भी रहता है, क्योंकि खेत के बीचों बीच जो लाइनें जाती हैं उसमें कई बार तारें इस प्रकार से नंगी होती हैं और उनमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। इसके साथ साथ जब किसान खेत में काम करते हैं तो जरूर है कि दिन भर काम करने के बाद जब वो चाय वगैरह बनाते हैं तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर जो है भूसा इतना सूखा होता है और चाय बनाते वक्त भी अगर कोई लापरवाही हो जाती है तो ऐसे में आगजनी की घटनाएं हो जाती है और उससे किसान को भारी नुकसान होता है। लेकिन हाल फिलहाल हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में जिस प्रकार से बच्चों की देखभाल करनी जरूरी है, बुजुर्गों की देखभाल करनी जरूरी है, अपने आप को बचाना जरूरी है, ऐसे ही पक्षियों का बचाना भी बहुत जरूरी है। और पक्षियों के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, ये हर खबर की जो टीम है वो बार बार अपील भी करती है कि अपनी छतों पर पानी का प्रबंध करे, दाने का प्रबंध करे, क्योंकि जिस प्रकार से देखने में आ रहा है पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। चिड़िया है चाहे और पक्षियां हैं, इस प्रकार के जो पक्षी है वो पहले चहचहाते हुए नजर आते थे, सुनाई देते थे, लेकिन आजकल गर्मी की वजह से उनको पानी नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जरूरी है कि छतों पर जिस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों की हम देखभाल करते हैं ऐसे पक्षियों की भी देखभाल की जाए ताकि जनजीवन को बचाया जा सके। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है ऐसे में लोग शिकंजी का, नारियल पानी, इन सब चीजों का जो है वो रुख करते हैं, उन चीजों का उपाय करते हैं, उन चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन वेंडर्स के लिए भी ये एक चुनौती ही होती है क्योंकि उनको भी दिन भर गर्मी में रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपने व्यापार के चलते वो लोग भी दिन भर जो है गर्मी से परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए अगर अपने आप को इस गर्मी से बचाना है तो शीतल पेय और जो ठंडी तासीर के पदार्थ हैं उनका सेवन लगातार करते रहना चाहिए। और जो वेंडर्स हैं उनको, क्योंकि उनको काम भी करना है और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, तो लगातार सड़कों पर रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए लोगों की सेवा करते हैं। साथ ही जो एडवाइजरी है कि जब भी आपको इस तरह के पेय पदार्थों का सेवन करें तो ऐसे स्थान पर करें जहां पर साफ सफाई हो, क्योंकि गर्मी में अक्सर देखा जाता है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है क्योंकि शरीर में पानी की पहले से कमी होती है और अगर कहीं गलत आप गंदा पानी या गंदा कोई तरल पदार्थ लेते हैं तो उसका सीधा असर जो है आपकी आंतों पर पड़ता है और आप डिहाइड्रेशन की और लूज मोशन और उल्टी के शिकार हो जाते हैं, जो कि इस मौसम में अक्सर देखा जाता है और ये काफी घातक रहता है। तो साफ तौर पर एक जो प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि आप साफ सफाई वाली जगह से ही चीजें खरीदें और उन्हीं का सेवन करें और खासतौर पे जो खुले तरल पदार्थ है उनका सेवन करने से बचें। जो डब्बाबंद तरल पदार्थ हैं आप उन्हीं का सेवन करें। और जो सबसे अच्छा बताया गया वो नारियल पानी को बताया गया है कि अगर आपको महसूस करते हैं कहीं वीकनेस है आपको या कमजोरी है तो आप नारियल पानी का सेवन करें। और इसके अलावा घर पर समय समय पर पानी पीते रहें और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें ताकि इस गर्मी से आप अपने आप को बचा सकें और अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से भी बचा सकें। जी बिल्कुल, एक तरफ जहाँ गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है तो वही कहीं ना कहीं अब कोरोना भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लाजपत आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब गर्मी बढ़ रही है तो लोग शीतल पेय का जो है वो सेवन करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन एक तरफ जो है कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और उसमें ये होता है कि आप ठंडी चीजों को जो है वो अवॉइड करें। बिल्कुल जागृति, देखिए ये वक्त टेम्परेचर का है और इस टेम्परेचर में लोग जब गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं और लगातार अब बारिश का जब समय आएगा तो डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जब पनपेंगे वो काटेंगे और ठंडी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और जिससे कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी जो है देश पर हावी है उसकी चपेट में आएंगे। लोगों की काफी बड़ी समस्या होगी। कहीं ना कहीं हालात ये ना बने कि कहीं सरकार को कोई ठोस कदम न उठाना पड़े, इसलिए हर खबर हरियाणा की टीम जो है वो लोगों को लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रही है। और लगातार आपको जागृति सबसे बड़ी जो समस्या है ये भी सामने आ रही है कि अब जो है वक्त जो है वो सब्जी का भी होता है और फसल का भी होता है और जो किसानों के सामने काफी बड़ी चुनौती है। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो जमीन में पानी होता है उसको भी कहीं ना कहीं सूख रहा है और वो किसानों को कहीं ना कहीं सब्जी जो है वो भी खराब हो रही है क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सब्जी भी सूखेगी और पानी नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं महंगाई का भी असर पड़ेगा। तो चौतरफा जो मार है वो आम नागरिक पर पड़ रही है। सब्जी की महंगाई भी बढ़ रही है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं, पानी मिलता नहीं है, तो अनेक तरह की समस्या लोगों के सामने है। अभी जब बारिश का समय आएगा तो गंदगियों के जो ढेर हैं उनमें मच्छर मक्खियां पनपेंगे और उससे काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में आएंगे। जो लोग लापरवाह होंगे वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आएंगे। तो लोगों के सामने काफी चौतरफा जो मार है वो समस्या काफी बड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं जो हर खबर हरियाणा की टीम जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लोगों से अपील है कि आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं
हर तरीके को बचाना चाहते हैं तो अपना जरूर ध्यान रखें, अपने परिवार का जरूर ध्यान रखें, अपने मित्र का जरूर ध्यान रखें, ताकि हम हर चीज से जीत पाए और लड़ पाए। जी जागृति। जी बिल्कुल अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में मौसम का सीधा सीधा प्रभाव फसलों पर भी पड़ता है। किसानों के लिए दोहरी चुनौती सामने आ गई है। सीजन है ये नरमा बिजाई का सीजन है, और नरमा बिजाई में सबसे ज्यादा अगर अधिक तापमान हो जाता है तो इसमें दो नुकसान किसान को होते हैं। सबसे पहला कि नरमा का जो बीज अंकुरित होता है वो अधिक तापमान होने की वजह से सही ढंग से अंकुरित नहीं हो पाता और भारी नुकसान होता है। दूसरा, सिंचाई की अगर बात करें तो अगर नहरी पानी नहीं होता तो ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ता है, और ट्यूबवेल का पानी उतना कारगर साबित नहीं होता जितना नहर का पानी होता है। तो टेम्परेचर जितना अधिक होगा किसान को उतनी ही दिक्कतें सहन करनी पड़ेंगी, उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और किसानों की जो फसल बिजाई का समय नरमा का रहेगा, इसमें अगर जो जून जुलाई का टेम्परेचर होता है, इस प्रकार का टेम्परेचर अगर अप्रैल मई में रहा तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और कई बार ये भी हो जाता है कि पूरे की पूरे एकड़ में उनकी जो नरमा की फसल है वो अंकुरित होने से रह जाती, तो दोबारा उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, दोबारा उसमें बीज लगाना पड़ता है। तो ऐसे में उनके जो खर्च है वो भी डबल हो जाते हैं। जगह जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी। अगर गर्मी से लोग परेशान है तो पशु पक्षियों को भी जो है कई परेशानियां होती हैं, क्योंकि जो आवारा पशु खास तौर पर होते हैं उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता। तो ऐसे प्रशासन की तरफ से उनकी राहत के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं, लेकिन कुछ समाज सेवी संस्थाएं जरूर हैं जो लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि जो पशु पक्षी हैं उनके दाने और चारे पानी का प्रबंध किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और बिना पानी के जो पक्षी हैं वो गिर रहे हैं। हम गुरुग्राम में बात करूं तो यहाँ पर जो पक्षी अस्पताल है वहां पर रोज जो है 5-7 पक्षी जो है लोग लेकर के जा रहे हैं, जो गर्मी के चलते बेहोश होकर पेड़ों से गिर जाते हैं, जिसके बाद उनका इलाज किया जाता है। तो पक्षियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब भी तापमान 40 से ऊपर जाता है तो पक्षियों के लिए ये काफी घातक सिद्ध होता है। और उसके अलावा बात करें जो पशु जो सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए भी ये मुसीबत का सबब है, क्योंकि पहले समय में अगर हम बात करें तो पानी का प्रबंध लगभग हर गली मोहल्ले में होता था, जिसमें पशु आकर के पानी पीते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जाता है और ना ही इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। हालांकि पक्षियों के लिए लगातार जो कुछ समाज की संस्थाएं वो पानी का प्रबंध कर रही हैं, दाने का प्रबंध कर रही हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि आप अपने घर की छत पर एक पानी का डोंगा जरूर रखिए, ताकि पक्षी जो है पानी पी सकें और वो अपनी जान बचा सके। क्योंकि जो जानलेवा गर्मी है इंसान से ज्यादा इन पशु पक्षियों के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो पानी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। जैसा कि अनूप ने बताया कि जो पहले जोहड़ होते थे और जो जगह जगह पानी के तालाब बने होते थे वो लगभग सूखने के कगार पे हैं। जैसे पानी नहीं मिल पा रहा है पशु पक्षियों को, तो उसके चलते भी उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। और जो चिड़िया की बात करें, जो एक गोरैया चिड़िया जो है वो लगभग गायब सी हो गई है। उसका कारण यही है कि बढ़ता तापमान जो है कहीं ना कहीं इन पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो। जी लाजपत, आपका रुख करना चाहूंगी। गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की राहत लोगों के लिए जो है वो दी जा रही है? क्योंकि जगह जगह गर्मियों में वाटर कूलर लगाए जाते हैं ताकि लोग जो है वो आने जाने वाले जो रोग है, राहगीर जो है वो पानी पी सके। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था सोनीपत में देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए ये पहले सामाजिक व्यक्ति काम करते थे और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं देती, तो आम नागरिक इससे कहीं ना कहीं परेशान होता है। आपको बता दें, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है। जैसा जिला सोनीपत की बात करें तो काफी बड़ा फैक्ट्री है और सरकार को जागरूकता नजर रखते हुए जो लोगों के लिए प्राउड, लेकिन अब की बार कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मैं फिर से आपको तस्वीरों में दिखा दूं, बाजार मुख्य बाजार है और अब जो है वक्त जो है टेम्परेचर का है। ये जो स्कूली बच्चे हैं ये स्कूल से आ रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर देंगे तो कहीं ना कहीं तबीयत जरूर बिगड़ेगी और इससे कहीं ना कहीं आम नागरिक कहीं ना कहीं परेशान होगा। क्योंकि ये बाजार मुख्य बाजार है, जहाँ से आपको बता दूं कि ये स्टेट हाईवे बादरगढ़ का बाजार है, लेकिन ये बच्चे जो है स्कूली बच्चे अभी तो स्कूल से आ रहे हैं और आपको बता दें कि ये बाजार बिल्कुल खाली है और इस बाजार में कोई भी दुकानदार आपको ग्राहक नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल जो बच्चों का स्कूल का समय है और ये स्टेट हाईवे बादरगढ़ है, काफी बड़ा हाईवे है, इससे काफी राज्य को जोड़ता है, राजस्थान को जोड़ता है, अनेक जगह को जोड़ता है। लेकिन ये छोटा सा बाजार है, आपको किसी भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं दिखाई देगा। और ये जो अब स्कूल का टाइम है, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जो टेम्परेचर का सामना कर रहे हैं, जिनकी कहीं ना कहीं तबीयत भी बिगड़ सकती है। बच्चे देख सकते हैं आप,
जहाँ कहीं आपको एक चीज जरूर दिखा दूं कि जो गन्ने का जूस पी रहे हैं उनसे जरूर कोशिश करेंगे कि बचने की प्रयास कर रहे हो, गन्ने का जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि गन्ना का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वो सर्दी के समय जो है गन्ना इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसको बर्फ डालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठंडा जो जूस है वो बनाकर लोगों को दिया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं कि ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हमारे यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, उनसे बातचीत करते हैं। वो आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गर्मी ज्यादा है, आप बच्चे के साथ हैं तो टेम्परेचर ज्यादा है, अपने आप को बचाने के लिए ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ठंडी का कर रहे हैं, इसलिए गर्मी ज्यादा है, गर्मी के काम के। तो देख सकते हैं कि ठंडी चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, आइसक्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। जी जागरूक। जी बिल्कुल अनूप, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से एनसीआर दिल्ली एनसीआर में भी 28, 29, 30 को जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में क्या हिसार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि उस टाइम पे बताया जा रहा है कि जो गर्मी रहेगी वो बहुत भीषण गर्मी रहेगी और येलो अलर्ट भी इसलिए जारी किया गया है। जी अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राजपथ, फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर से जो सटे इलाके हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होते हैं वो इलाके भी, और अब 28, 29, 30 को येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में क्या सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। कोई भी वक्त आए, जैसे कोरोना का है या बीमारी का है, अब जो टेम्परेचर का है, लगातार जो है ओपीडी बढ़ जाती है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है, सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है और लगातार जो है लोगों की तबीयत बिगड़ती है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों के लिए सामने काफी बड़ी आफत रहती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो समय रहते रहते लोगों को जागरूक करती है, समय रहते। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, अनूप और प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार गर्मी का कहर जारी है, ऐसे में आप भी गर्मी से राहत के लिए नारियल पानी, शिकंजी और तरल पदार्थों का सेवन करें और खास तौर पर तेल और मसालेदार चीजों का जो है वो सेवन ना करें, उनसे बचें। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।